जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन। हमारे साथ में आदरणीय श्री मदन लाल जी अग्रवाल हैं। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के एक बार 3 साल के अध्यक्ष रह चुके हैं। रायपुर सराफा में 2 बार उनका और एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत धीर गंभीर स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। छत्तीसगढ़ सराफा की बात करें तो अपना एक मुकाम है, एक व्यक्तित्व है। अभी जो चुनाव हो रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, वैसे तो अगर सर्वसम्मति से होता है तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती है। फिर भी जब चुनाव हो रहे हैं, डिक्लेयर हो गया, चुनाव हो रहे हैं, तो ये में कोई बुराई नहीं है। हर आदमी आपस में जो है सब एसोसिएशन से कैंडिडेट्स जो हैं दोनों पैनल के, सब जगह जा के मिल रहे हैं। उसमें व्यापारी भी अपनी समस्याएं बताते हैं उनको भी, हमारे शहर में क्या समस्या है। वो जीतते हैं तो अपने उसी ढंग से वो उसको उस समस्या को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कोई बुराई नहीं है। मतलब सब जगह जा रहे हैं, सब समस्याओं से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। जी जी, बस हमारा बोलना यही है कि आपस में व्यापारियों में मतभेद अलग चीज है भाई, अपने मतों का भेद है, किंतु मन भेद नहीं होना चाहिए। कोई जीते कोई हारे, सबके लिए हम सब व्यापारी हैं, हम सब एक हैं। मतलब यह है कि मतभेद हो सकता है, मतभेद मत डालोगे तो आप उसमें अलग अलग मत आ सकता है। आपका वोटिंग होगी तो मन भेद नहीं होना चाहिए, एकजुटता रहना चाहिए। एकजुटता वो रहनी चाहिए। कोई जीते कोई हारे वो अलग चीज है, किंतु आपस में जो है मनों का भेद नहीं होना चाहिए। संगठन मजबूत रहना चाहिए। और अभी जाके जो रूबरू हो रहे हैं व्यापारियों से आपस में बात भी हो रही है। वहाँ की कोई समस्या है शहर की, उनके बिजनेस में, तो हाँ, तो वो जो है रहती है कभी कभी कोई भी एक जगह का जो है समस्या रहती है कोई, तो उसका जो है समाधान भी जल्दी हो जाता है। इसी माध्यम से समाधान हो जाता है। सबसे पहचान भी होती है व्यापारियों से। जो पैनल वाले जो आपस में जा रहे हैं, कम से कम हर शहर के व्यापारियों को जानते तो हैं इस बहाने। वैसे इस बहाने मुलाकात हो रही है। कोई बुराई नहीं है, किंतु व्यापारियों में आपस में ऐसा हो कि मनभेद नहीं हो, यही ध्यान रखना है। क्या लगता है, आप तो एक बार के अध्यक्ष भी रहे और पहली बार 30 साल में पहली बार ही बिलासपुर में वोटिंग हुई थी और वोट से आप अध्यक्ष बने थे? नहीं, उस समय तो क्या है कि इस टाइप का कोई माहौल नहीं था कि वोटिंग ही होगी, सर्वसम्मति से हो जाएगा, उस टाइप का लग रहा था। फिर भी जो है कुछ लेट भी हो गया था सर्वसम्मति से के चक्कर में। फिर लास्ट में जब तक वोटिंग हुई तब तक काफ़ी व्यापारी चले गए थे वापिस, बहुत कम ही वोट हुए थे। नया इस टाइप का कोई माहौल नहीं बना कि कोई पैनल बने, वोटिंग हो, इस टाइप का कुछ लग भी नहीं रहा था। वो एक ही पद के लिए हुआ था, अध्यक्ष पद के लिए। हाँ, वो मनोनयन हुआ बाकी सब। हाँ, नहीं, उसी समय हुआ था। अच्छा, तीनों पद के लिए? तीनों पद के लिए उसी समय ही वोटिंग हुई थी। अच्छा, उसके बाद में अब हो रही है 30 साल के इतिहास? हाँ, उसके बाद में यह भी हो रही है। क्या लगता है छत्तीसगढ़ सराफा की मुख्य समस्याएं क्या दिखती हैं आपको? समस्याएं तो देखिए, व्यापारी समस्याएं तो बहुत होती हैं जी। व्यापार ही समस्या है जी। तो वो जहाँ जाएंगे रूबरू होंगे, एक व्यापारी अपनी समस्या, अपने शहर की समस्याएं, किसी कोई पर्सनल समस्या है, सबको जानेंगे। और कोशिश भी उनकी यही रहेगी भाई हम जीतते हैं तो हम ये समस्या जो है इस शहर की या इन व्यापारियों की समस्याएं हम जो है जहाँ तक समस्या क्या लगती है वैसे सबसे बड़ी, सबको ये कॉमन हो कि जितने भी व्यापारी हैं उनको कॉमन समस्या का सामना करना पड़ता है? कॉमन समस्याएं तो देखिए व्यापार में, अब जैसे एक वो धारा 411 है जी। व्यापारी कोई चोरी का माल खरीद लेता है या कोई गिरवी रख लेता है, अब व्यापारी को तो नहीं मालूम ये चोर है जी। कोई भी जान पहचान वाला साथ में आके उसको माल गिरवी रखवा देता है। फिर बाद में उसको व्यापारी को जो परेशानी होती है, कभी खरीदी भी होती है तो भी परेशानी होती है। दोनों चीजों में सबसे बड़ी समस्या है धारा 411 वाली जी। और वो कि हर व्यापारी त्रस्त है उससे, जो कि व्यापारी का कोई विशेष दोष नहीं होता। हाँ भाई, अगर वो 1 रुपए की चीज अगर 50 पैसे में खरीदता है तो व्यापारी दोषी है भाई। उसको 50 पैसा में सामान बेच रहा है, मतलब वो माल चोरी का है, लंदन का है। किंतु अगर 1 रुपए की चीज वो 90 पैसा में खरीदता है तो कोई चोरी का सामान बोल के नहीं खरीदा, वो एक व्यापारी से अपना व्यापारिक हिसाब से सेल परचेज किया है। 411 बड़ी समस्या है। 411 बड़ी समस्या है, जो कि जहाँ भी जाएंगे वो ये बात सुनने को मिलेगी कि हर आदमी, हर व्यापारी इससे त्रस्त है।
एक सराफा भवन का भी मुद्दा आ रहा है। सराफा भवन सराफा भवन का ही मुद्दा आ रहा है। सराफा भवन भी होना चाहिए। कोई भी आए चेष्टा करें, पैसा तो सब हो जाता है, कलेक्शन व्यवस्था हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी। सराफा हाँ, इतना सब जगह आने जाने ठहरने के लिए, मीटिंग करने के लिए एक जगह हो जाएगी रायपुर में। तो ये जरूरी सराफा ये जरूरी है सराफा भवन के बनाया जाए। होलसेल अभी चल रहा है सराफा कॉरिडोर की बात। कोई वो सराफा होलसेल भी यही व्यापारियों में से ही हैं। जी जी। गोल्ड होलसेल भी यही व्यापारियों में से ही मेंबर हैं। बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जो कि गोल्ड होलसेल भी है, रिटेल भी है, तो यही सब मेंबर तो यही हैं। ये हो जाएगा कुल मिला। हाँ, तो एक ही बात है, वो तो भवन हो गया, मतलब सभी के लिए हो गया, वो रिटेल के लिए भी, होलसेल के लिए भी, सबके लिए भवन हो गया। सब सराफा व्यापारियों को काम आएगा। वो मतदाताओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतदाताओं से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो 23 जून को 10:30 से 4:30 मतदान है। उस दिन अपना मत का प्रयोग जरूर करें। जो हो रहा है पुजारी पार्क मानस भवन 23 जून 10:30 से 4:30 जरूर आए, अपना मत का प्रयोग जरूर करें। मत से ही सब बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं और परिवर्तन होते रहना चाहिए, संसार का नियम है। तो मत देंगे तभी कुछ बात बनेगी, तभी पता चलेगा कि कौन भारी है कौन नहीं है। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जोहार।